अगर आप रेकी हीलर हैं और अगर आप रेकी प्रैक्टिस करते रहे हो लेकिन फिर भी अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो सावधान हो जाइए। जरूर कुछ गलत हो रहा है, जरूर कुछ आप सावधानी नहीं ले रहे हो, इसी वजह से कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है और आपकी हीलिंग में उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं दिख रहा है। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक रेकी हीलर करते हैं जिससे उनको रिजल्ट्स बहुत कम दिखता है या फिर बहुत लेट में दिखता है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। राइट, चाहे आपने मुझसे ही अटोनमेंट लिया हो या फिर किसी भी रेकी मास्टर से अटोनमेंट लिया हो और आपने ट्रेडिशनल रेकी ही सीखी हो जिसमें हम रेकी से कनेक्टेड हो चुके हैं उस अटूनमेंट के बाद, अब आपका काम होता है कि उस रेकी एनर्जी को अपने लिए यूज करना शुरू करो। लोग क्या करते हैं, सोच के बैठे होते हैं कि मुझे तो फलाने ढिमकाने को हेल देना है, फलाने को ठीक करना है, उसकी प्रॉब्लम है, उसकी बीमारी है। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको भी दिक्कत है। कई बार आपके घर में ही आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, डिप्रेशन हो, जिससे एज ए पेरेंट हो सकता है कि आप ही परेशान हो, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ आपको बुरा लग रहा हो। मतलब आप सोचते हो कि ये ठीक हो जाए, मेरा क्या, राइट? ये भाव नहीं होना चाहिए। याद रखें, जब भी आपको रेकी करनी हो तो रेकी में पहले आपको भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला काम आपका होना चाहिए कि मैं खुद को भी हील करूं। सेल्फ हील होना जरूरी है, क्योंकि जो रेकी निकलकर आपकी तरफ से, आपके हाथों से निकलेगी तो वो आपके अंदर से ही तो होके आएगी ना, राइट? तो उस एनर्जी को भी तो पॉजिटिव होना चाहिए कि, राइट? तो इस पर्टिकुलर रेकी हीलिंग सिस्टम में जब भी किसी को हीलिंग दो, सोचो कि मुझे भी हील होना है। हो सकता है कि उसकी इमरजेंसी हो, आप इमीडिएटली उसको हीलिंग दो, एक दिन दो दिन ठीक है, बट अगर लंबी कोई बीमारी है और लगातार हीलिंग देना है तो आपका फर्ज बनता है कि अपने आप को हील करो पहले। दूसरों के आंसू पोंछने से पहले अपने आंसू पोंछना है। मैं किसी किसी पर्टिकुलर बात को लेकर कुछ दिन तक कुछ लोगों को झांसे में ले सकता हूं, लेकिन लगातार नहीं कर सकता। मेरा काम है आपको सच्ची बात बताना, सही तरीके से करना, और तब जाकर आपको बात समझ में आती है। ऐसे ही जब आप किसी को हीलिंग दो, या फिर अगर आप रेकी मास्टर हो, मेरी तरह ग्रैंड मास्टर हो, अगर आप किसी को सिखा रहे हो तो वो आपसे क्यों सीखेंगे, आपसे हीलिंग क्यों लेंगे जब आपकी लाइफ ही नेगेटिव चल रहा हो? ठीक है, यहां हीलिंग की बात हो रही है, यहां स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। तो पहले खुद को उस लायक बनाओ, उस लेवल में लेके आओ कि आपसे वो पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। सिर्फ हीलिंग में नहीं, फिर जब आप पूरी तरह से जब हील कर लोगे ना अपने आप को, जब लगातार इस प्रैक्टिस में रहोगे, फिर तो आपके आपकी जो बॉडी है, ऑरा है, ऑरा से भी हीलिंग होती है, याद रखना, ठीक है? आपके स्किन से भी हीलिंग होगी, आपकी आंखों से भी हीलिंग होगी, और आपकी बातों से भी हीलिंग होती है। तो आपको अपने आप को ओरिजिनल रखना है। किसी ने मुझे पूछा कि सर आपके वर्कबुक में लिखा हुआ है, आपके वर्कबुक में अफर्मेशन लिखा हुआ है, आई एम दैट आई एम, इसका मतलब क्या है? आई एम दैट आई एम, इसका क्या मतलब है सर, ये क्यों लिखा है? आई एम दैट आई एम मतलब मैं जो हूं मैं वो हूं, मैं पूरन हूं। मैं पूरन शर्मा जैसे बचपन से था, जैसे मेरी माँ बाप ने मुझे संस्कार दिया, जिस टाइप का उन्होंने बताया कि सबको देकर खाओ, सबकी सेवा करो, सबकी मदद करो, मैं बचपन में भी ऐसे ही था। इसी भाव से एयरफोर्स भर्ती हुआ, इसी भाव से 20 ईयर्स मैंने जॉब किया, इसी भाव से अब मैं बाहर आकर पूरी दुनिया में काम कर रहा हूं। मैं अपने आप को चेंज नहीं कर रहा हूं। हाँ, पावर ले रहा हूं, सीख रहा हूं, यू नो, अलग टाइप की एजुकेशन ले रहा हूं, पूरा का पूरा नॉलेज ले रहा हूं, ऊपर से मैंने साधना की, तो वो एड ऑन हो गया। पहली बात हो गया ना, दूसरी बात, राइट, सबसे बड़ी बात, जब आप हीलिंग करने जाएं तो जल्दबाजी में ना करें। किसी को भी हीलिंग दें तो टाइम निकाल के करें। ऐसा नहीं कि बस चलते फिरते फटाफट ले लो, फटाफट कर लो। यहाँ पे कोई खाना थोड़ी खा रहे हैं, चाय थोड़ी पी रहे हैं, ठीक है? आप हीलिंग कर रहे हो। हीलिंग किसी सर्दी खांसी के लिए नॉर्मली नहीं करते। कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, कोई बड़ा नेगेटिविटी होगा, किसी का डिप्रेशन होगा, राइट, कुछ भी दर्द होगा, तो उसके लिए आराम से बैठो, सामने वाले को आराम से बिठाओ या तो लिटा दो जिसको हीलिंग दे रहे हो, और
अपने आप को रिलैक्स करो, लंबी गहरी सांस लो, थोड़ी देर रेकी का आह्वान करो, सेकंड लेवल में हो तो दोनों हाथ में चौकुरे बनाओ, एंड देन आंख बंद करके सही तरीके से एक काइंड ऑफ पॉजिटिविटी लेके आओ, भाव करो कि मैं अब इसे हील करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मुझे मेरी मदद करो हे भगवान, हे रेकी माँ, ठीक है। एंड देन फिर अच्छे भाव से अब आराम से हीलिंग दो, जल्दबाजी ना करो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी लगे, आराम से करो, अपने आप को रिलैक्स करो, ठीक है। प्लस लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी अंगूठियां पहन लेते हैं, यहाँ बहुत सारी अंगूठी है, यहाँ पे कोई कलाई में बहुत सारे मेटल्स हैं, सोने का कंगन है, कोई गले में 10-15 लगा लेते हैं, यहाँ पे भी लगाए, यहाँ पे भी लगाए, मेटल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो एटलीस्ट अपने हाथों में ज्यादा मेटल्स यूज ना करो, एक अंगूठी चलेगा, बाकी बहुत सारी अंगूठियां, बहुत सारे मेटल्स यूज ना करो, जिससे एनर्जी को डिस्ट्रप्शन होता है। तो ये ना करें फिलहाल, ठीक है। थोड़ा सा हाथों को खाली रखें, हो सके तो एकदम प्लेन हैंड से ही हीलिंग करें, ये आपका हीलिंग हैंड्स होगा। और जब आप हील करने जाओ तो अपने हाथ को ऐसे करके हीलिंग मत करो कि पूरा हाथों को फैला रहा है, आपको अपने सारी उंगलियों को जोड़ना है, अंगूठा साथ में है, कोशिश करो कि यहाँ पर कोई भी छेद नजर ना आए, जैसे पानी पीने के लिए अंजुली बनाते हैं, हाथ आपका ऐसा होगा, ये आपका हीलिंग हैंड्स है। और आराम से हीलिंग करो। जब आप हीलिंग करो, अगर आप कर सकते हो तो पहले ऑरा क्लीनिंग करो, ठीक है। ऑरा क्लीनिंग करो, नमक के पानी में उसे डालो, उस पानी को कहीं नाली में फेंकवाओ। ये करने से थोड़ा सा सामने वाले को भी लगता है कि कुछ अच्छी चीजें हो रही है, उसको भी हल्का महसूस होता है जब आप ऑरा क्लीन करते हैं। एंड देन फिर उसके बाद आप 12 पॉइंट की हीलिंग करो, या तो इमरजेंसी है तो आप लोकल पार्ट की डायरेक्ट हीलिंग करो, लेकिन आराम से करो, आपको जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और सामने वाले को आंख बंद करवा दो, उसको ये नहीं कि वो इधर उधर देखे जा रहा है, उसको आंख बंद करके बिठाओ या लिटा दो, फिर आराम से हीलिंग करना है, ठीक है। जब आप हीलिंग कर रहे हो तो अगर कोई ऐसे इंसान हो सकता है, कोई कुछ कुछ तामसिक चीजें लेने वाले हो, कोई बीड़ी पीने वाले हो सकते हैं, कोई सिगरेट पीने वाले हो सकते हैं, कोई कोई कुछ कुछ अल्कोहल लेने वाले हो सकते हैं, हो सकता है, राइट। तो वो लोग हेलिंग ना करें ऐसे, कुछ ना कुछ खा पी के मुंह से बदबू आ रही है तो हेलिंग ना करें। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज खाकर भी कोशिश करें कि हीलिंग ना करें। लेकिन अगर उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो खाते रहे हैं और उनको कुछ अपने मन में गलत भाव पैदा नहीं हो रहा है, तो जब भी आप करो तो आराम से थोड़ा सा फ्रेश होके मुंह धोकर फिर उसके बाद हीलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस बात से आपको भी आगाह करता हूं कि आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इसको कोई धार्मिक अवस्था में ना लेके आए, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में ना ले। और आप जो लोग नॉन वेजिटेरियन हो या फिर कुछ इस टाइप की थोड़ी बहुत कोई सिगरेट पीता हो या फिर कभी अल्कोहल लेता हो, उनके प्रति आप गलत भाव लेके ना बताओ अरे ये लोग तो गंदे हैं, ये लोग तो तामसिक हैं। ये सोच भी आपकी खुद की अवस्था को नेगेटिव बना देगा। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे साधु हैं, गुरु हैं, बाबा लोग हैं, जो लोग सात्विक होने का दावा करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, दिन भर तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, वो लोगों को ज्यादा बीमार पड़ते हुए देखा है और वही लोगों को कैंसर तक होते हुए देखा है। क्यों होता है पता है? ये मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि ये नहीं करना है। आपको किसी को भी ऐसी नजर से नहीं देखना कि अरे मैं तो बहुत पवित्र हूं, ये तो नॉनवेज खाता है, ये तो सिगरेट पीता है, ओ ये तो ऐसा है। और फिर आप उनके बारे में, भले आप कितना पवित्र हो, उनके बारे में अगर आपने गलत राय रखी, आपने कुछ गलत भाव रखा, आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी खराब हो रही है, अंदर नेगेटिविटी पैदा हो रहा है, अंदर नेगेटिव केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये ना करें, क्योंकि ये जैसे ही हो रहा है फिर आप खुद बीमार पड़ोगे तो आपकी हीलिंग ज्यादा अच्छी नहीं होगी। इसका मतलब है, हाँ, इसका मतलब है कि आपको जजमेंटल नहीं होना है, ठीक है। इस तरीके से जब आप अच्छे भाव से हमेशा पॉजिटिव सोचते हुए हीलिंग करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। तीसरी चौथी बात इसमें आपको यह करना है कि जब आप हीलिंग करो तो ये सोचकर मत करो कि आप हीलर हो और आप उसकी वो बीमारी ठीक करने वाले हो। नहीं, आप कोई हीलर नहीं हो। यहां पे कौन सा आपने 20 साल हिमालय में जाकर तपस्या किया जो आपको लगने लगा कि आप हीलर हो? आप हीलर नहीं हो। यहां पर जिसको आप हीलिंग दे रहे हो
वो खुद हीलर है। उसके अंदर जो होने वाली है हीलिंग, वो हीलिंग उन्हीं के द्वारा होगा। आप सिर्फ रेकी एनर्जी देने का काम कर रहे हो। आप सिर्फ एक चैनल हो। लिखिएगा क्या हो आप एक चैनल हो। आपके थ्रू रेकी निकल रही है। आप कोई महान हीलर नहीं हो। आप जब भी हीलिंग दो, उनको टाइम देकर हीलिंग करो। 1 हफ्ते दे दो, 2 हफ्ते दे दो, 21 डेज की हीलिंग करो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है। मतलब ये पेशेंस वाला काम है। सब्र रख कर देना पड़ेगा। इसी के लिए आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा कि अगर मैंने उनको हीलिंग दी, तो ये कोई क्विक फिक्स नहीं है कि मैंने अभी हीलिंग दी और हील हो गया। ये मानना ही बेवकूफी है। नहीं होता, क्योंकि हीलिंग जड़ तक जाती है ना। अंदर से हीलिंग करना है तो आपके हीलिंग देते ही अगर उसका दर्द थोड़ा ठीक हुआ, थोड़ा टेंशन कम हुआ, इसका मतलब थोड़ी कि उसकी वो बीमारी दूर हो गई है। डिप्रेशन ठीक हो गया, वो कैंसर ठीक हो गया। टाइम लगेगा। इसीलिए टाइम लगाकर ही हीलिंग होगी, सामने वाले को बताना चाहिए। ठीक है। एंड एक और कॉमन मिस्टेक होता है, जो मेरे स्टूडेंट्स तो नहीं करते, लेकिन जो लोग दूसरों से कहीं से रेकी सीखते हैं, तो वो लोग धनाधन बैठकर हीलिंग देना शुरू करते हैं। तो मैं कहता हूं कि जब भी आप दूसरों को चाहे टच हीलिंग करो या फिर डिस्टेंस हीलिंग करो, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में अंदर डाल लो। एक सुरक्षा कवच ले लो। चौकुरे का सुरक्षा कवच तो आप लोगों को आता होगा, प्रोटेक्शन शील्ड। जो लोग भी प्रोटेक्शन शील्ड लेकर ही हीलिंग करते हैं, लिखिएगा PS इन द चैट बॉक्स, राइट। प्रोटेक्शन शील्ड ये एक एनर्जी शील्ड होगा जो मुश्किल से 30 सेकंड में बनता है, और आप उस एनर्जी शील्ड के अंदर सुरक्षित होते हो। अब आप किसी को भी हीलिंग दो, तो उसकी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको दिक्कत नहीं देगा। उसकी बीमारी आपको ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये भी लोग कई बार नहीं करते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड लेना भूल जाते हैं। फिर एक और बात आपको सोचनी चाहिए या फिर बोलनी चाहिए, एक अफर्मेशन जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, प्लीज लिख लीजिए, जो आपको कभी भी निराश होने नहीं देगा, कभी भी असफल नहीं महसूस होगा, और जो भी होगा ईश्वर की मर्जी से होगा, और आपका उससे कोई लेना देना नहीं होगा। आपका पूरा डिटैचमेंट हो जाएगा उस आउटकम से जिसके लिए आपने हीलिंग किया। हम लोग क्या सोच के करते हैं, इसका डिप्रेशन ठीक हो जाए, इसका पेट में जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाए, BP शुगर ठीक हो जाए, इसका आर्थराइटिस ठीक हो जाए, इसका रिश्ता बेहतर हो जाए, इसका फाइनेंशियल फ्रीडम इसको मिल जाए। हम ये सोच के, आउटकम सोच के हीलिंग करते हैं। और मैंने कह दिया कि हीलिंग तो आप कर ही नहीं रहे हो, तो आप कैसे कर लोगे। इसीलिए लास्ट में स्टेबलाइज करने के बाद एक अफर्मेशन खुद से कहो, ऊपर वाले से कहो कि अगर ये हीलिंग जो मैंने किया है सर्व के कल्याण में हो, इस इंसान के सर्व कल्याण के लिए हो, तो ही ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। मतलब जो आप सोच रहे हो कि ऐसा ठीक हो, ये बढ़िया हो जाए, ये ठीक हो जाए, तभी ऐसा हो। सो अगर ये सर्व के कल्याण में हो, तभी ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। इंग्लिश में बोले तो, इफ दिस इज फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न्ड, देन लेट इट बी सो, लेट इट बी सो, लेट इट बी सो। इससे क्या होता है, आपका पूरा टोटल डिटैचमेंट हो गया। मतलब आपको ये नहीं है कि हे भगवान इसको कब ठीक होगा, फिर डेली चेक कर रहे हो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूं दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, आपका थोड़ी काम है। आप वैसे ही हीलर नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ हीलिंग दे रहे हो अपने प्योर इंटेंशन के साथ। अब ऊपर वाले को, ईश्वर को, गॉड को, ब्रह्मांड को ये कह रहे हो कि मैंने अपना हीलिंग कर लिया, रेकी मैंने दे दी है, आप ही की शक्ति है, आप ही को पता है क्या क्या ठीक करना है। अगर ये इसके सर्व के कल्याण में हो, तो ये ठीक हो जाए। अगर आपको लगता है कि अभी इमीडिएटली ठीक करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसको अभी कुछ लेसन सीखने हैं, क्योंकि इसी का कर्म का फल है, तो तुम देख लेना, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, मैंने तो अपना काम किया। देखो कितनी अच्छी बात है ना। आप एकदम डिटैच हो गए। आपको आउटकम से जुड़ना नहीं है कि ये ठीक क्यों नहीं हुआ, इसको ठीक होना चाहिए था। आपको क्यों लगता है ऐसा होना चाहिए। आपने कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है, MBBS MD MS किया, इतना महान काम किया, 10 साल तक आपने पढ़ाई की, 10 साल तक आपने प्रैक्टिस की, तब जाके आप ये हीलर बने हो। नहीं भाई, अभी तो महीने, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले तक तो आपको कुछ नहीं पता था रेकी के बारे में। आधा घंटा लगाकर अटूनमेंट लिया, आपने देखते देखते वीडियो को सीखा, प्रैक्टिस किए, खुद को हील किया, अच्छा लगा। अब आप दूसरों को हीलिंग दे रहे हो।
तो करते करते बोलते ना, जुम्मा जुम्मा कुछ दिन तो हुए। तो आपको क्यों लगे कि नहीं मैं महान हीलर हूं? आपको एकदम हम्बल हो जाना है। कुछ नहीं, मैं 24 साल से करता हूं, मैं बोलता हूं मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो 24 साल से कर रहा हूं, मैं बोलता हूं मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं। मैं तो बच्चा ही बना रहता हूं, मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो बस हीलिंग देना जानता हूं, हीलिंग सिखाता हूं, आप लोग कर लो। राइट? सो अगर ये हीलिंग अगर ये हीलिंग सर्व के कल्याण में हो, तो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। इफ दिस हीलिंग इज फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न, लेट इट बी सो, लेट इट बी सो, लेट इट बी सो। ठीक है रति, मैंने रिपीट कर दिया इसको। ओके सो ये पर्टिकुलर क्लास अगर आपको समझ में आया तो प्लीज ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करें। अगर एक ही बार में नहीं समझ में आया तो इसको प्लीज वापस रिपीट में देख लेना, पॉइंट्स नोट कर लेना, क्योंकि ये मैंने जो कुछ बताया मेरे 24 इयर्स के एक्सपीरियंस से बताया। इसीलिए मैं हमेशा डिटैच रहता हूं। मैं किसी को नहीं कहता कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, मैं ये गारंटी नहीं देता कि आपकी लाइफ 100% ट्रांसफॉर्म होगी, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं। ये तो करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूं। मैं कुछ पावर दे सकता हूं, कुछ सिस्टम दे सकता हूं, कुछ आपको प्रैक्टिस करा सकता हूं, और एक कोच की तरह मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मेंटोर कर सकता हूं। लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना। तो सब अपने 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 कर्मों को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाइए। और जब भी हीलिंग करो, जो मैंने आज डिस्कस किया, इसको ध्यान रखो, तो आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत लोगों को फायदा होगा। लगातार करना है ये सोच के करो, क्योंकि कोई भी बीमारी हो जिसके लिए आप हीलिंग कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूं कि कुछ सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए नहीं कर रहे हो। आप बड़ी बीमारी जिसको ठीक होने में टाइम लग रहा है, मेडिकली वो कई सालों से दवाई ले रहे हैं, ऐसे के लिए कर रहे हो, तो फिर आपको क्या जल्दी है? वो तो सालों से करा रहे हैं। आप 2 से 3 महीना कहकर ही हीलिंग असाइनमेंट लो और प्रोफेशनली करो, पैसे लेकर करो, तो आप भी कमिटेड होंगे। क्योंकि बिना पैसे लेकर 1 2 दिन हफ्ते दिन तो करोगे, लेकिन बाद में आप नहीं करोगे, मन ही नहीं करेगा। आपके खुद के बहुत सारे काम हैं, आप कितने फ्री में करते रहोगे? इसीलिए डॉक्टर मकाओ उसुई ने 8 सालों के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जब उन्होंने अपने शहर में एक स्लम में, जो कि झोपड़पट्टी थी, वहां पर लगातार फ्री में एक क्लिनिक खोलकर लोगों की हीलिंग करने के बाद 8 सालों में समझ में आया कि नहीं, एनर्जी एक्सचेंज मुझे लेना चाहिए था। लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, बस वो तो आते हैं, ये जो डॉक्टर साहब है ये तो हमें हील कर ही देंगे, बस उल्टा सीधा सोच रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं। नोबडी इज टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए आप हीलिंग दो, पॉजिटिव भाव से दो, लेकिन आप उनको बोलो कि एनर्जी एक्सचेंज देना पड़ेगा। और जब वो एक मुफ्त पैसा देंगे, 1000 2000 10,000 1 लाख जो भी आपको देंगे, उसके आने से आपको भी कमिटमेंट होगा कि नहीं, मैंने फीस ली है तो मुझे सही तरीके से हीलिंग करना है, और इतने दिनों तक, इतने महीनों तक करना है। तो इस तरीके से दोनों की तरफ से कमिटमेंट बनने से हीलिंग का सही होना तय हो जाता है। इस तरीके से आप जब हीलिंग करोगे, इन कॉमन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए, पॉजिटिव वे में टाइम निकालकर, पूर्ण विश्वास के साथ, पेशेंस रखते हुए, कंसिस्टेंटली हीलिंग करने से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, और जिसको हीलिंग दे रहे हो उनको भी पूर्ण लाभ मिलेगा। आई होप एंड बिलीव कि आज के इस डिस्कशन से, इस पर्टिकुलर टॉक से आप सब लोगों को कुछ फायदा होगा। और इसको अगर आपको अच्छे से सीखना है तो कॉपी पेन लेकर वापस इस वीडियो को रिवीजन करके देख लेना, रिप्ले कर लेना, रोक रोक के चेक करके लिखना कि सर ने ये बताया है। और ऐसा करते हुए मैं आज पूरी दुनिया में रेकी एंड माइंड पावर सिखाने वाला एक इंटरनेशनल हॉलिस्टिक कोच बन गया हूं। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं हूं, अभी भी मैं बच्चा हूं, अभी मैं तो सीख ही रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ ज्यादा नहीं आता है। ये हम्बलनेस हमेशा होना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो देखो, फिर आप भी हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, और फिर सामने वाला भी आपको सही तरीके से इज्जत देगा, सही तरीके से आपको वैल्यू देगा, और आपकी हीलिंग का भी कुछ वैल्यू निकल के आएगा। सो सर्व का कल्याण करें, समाज में सबके साथ
सबको हेल्प करने वाले बने, योगदान दे। मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सारे रेकी कम्युनिटीज में दीजिए, सारे ग्रुप्स में इसे फॉरवर्ड करें, ताकि जो भी रेकी हीलर बन चुके हैं या बनने वाले हैं उनको समझ में आए कि रेकी को कैसे प्रैक्टिस करना है, हीलिंग कैसे अच्छे से हो सकती है। सो मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Bye bye, take care, keep healing, keep smiling, and Reiki bless you. Thank you so much.